हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आपके लिए जीके जीएस के टॉप 70 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं, तो इन क्वेश्चनों को जरूर देखकर जाइए क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी किसने, दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है, वेदों की कुल संख्या कितनी है। आपको वेद पता होना चाहिए और टोटल वेद कितने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। टोटल 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो हुआ था कब, 1919 में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख को जो सबसे पहले पढ़ा गया था वो पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, लोधी वंश की हम बात कर रहे हैं तो इसके संस्थापक कौन थे आपको पहला और अंतिम पता होना ही चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आपको पानीपत के सभी युद्ध पता होना चाहिए और किसके और किन के बीच हुआ था ये अभी पता होना चाहिए। तो पहला युद्ध की हम बात कर रहे हैं तो ये हुआ था 1526 में। 1526, 1527, 1528, 1529 ये आपको पता होना चाहिए किस किन के बीच हुआ था। क्वेश्चन दे रखा है, अकबरनामा की रचना किसने की थी। देखिए, अकबरनामा की हम बात कर रहे हैं तो ये बुक से हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक से। तो ये किसने की थी, अबुल फजल ने। किसने, अबुल फजल ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये कथन किसका है, वो कथनों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं लेकर आ गया हूं। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये किसका है, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा राज्य तो कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब ये कौन सी रेखा जो भारत को 2 भागों में बांटती है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी रेखा है। ये रेखा बताइए कौन सी है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की हम बात कर रहे हैं, सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की, तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है और ये किस राज्य में, ये असम में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल की हम बात कर रहे हैं तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र है। कौन सा, शुक्र। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। कौन सा, एशिया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। देखिए, सबसे पहले सूर्य जो निकलता है वो किस राज्य में निकलता है, वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए, भाखड़ा नागल बांध जो स्थित है वो किस नदी पर है, वो सतलज नदी पर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध की बात कर रहे हैं तो किस नदी पर बना है, महानदी पर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। क्वेश्चन दे रखा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है।
सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात करते हैं भारत की, तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको चारों पॉइंट पता होना चाहिए, किबुतु पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश और सबसे ऊपर वाला क्या कौन सा होता है, ये सभी पता होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, भारतीय संविधान का जनक की बात करते हैं तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है, और इन्होंने संविधान की आत्मा किसे कहा है? आर्टिकल 32 को। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। क्वेश्चन दे रखा है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? देखिए, शिक्षा का अधिकार की हम बात कर रहे हैं तो यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा, तो ये किस में दिया गया है? देखिए, शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं तो ये दिया गया है अनुच्छेद 21A में दिया है। किसमें? अनुच्छेद 21A में दिया है शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए, राष्ट्रपति को पद की शपथ जो दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? देखिए, मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और न्यायाधीश को कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो देखिए, राज्यसभा की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा का हम बात करेंगे तो कौन होता है? राष्ट्रपति। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा, मौलिक अधिकारों को कुल संख्या कितनी है? देखिए, मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? टोटल संख्या 6 है। कितनी है? 6। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखिए, भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो संविधान में दिया गया है, तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो लागू हुई थी वो हुई थी कहाँ पर? राजस्थान में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोनों बैठक आपको पता होना चाहिए कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, संविधान की पहली बैठक की बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी 12 दिसंबर 1946 में। ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, वित्त आयोग का गठन कब कौन करता है? देखिए, वित्त आयोग का गठन जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं तो वो कौन सी होती है? फीमर, जांघ की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन ए की हम बात कर रहे हैं तो इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन दे रखा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? देखिए, कोशिका का पावर हाउस की बात करते हैं तो ये किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन की फैक्ट्री अगर आपसे पूछे तो राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को बात करते हैं तो इसको आत्मघात की थैली बोला जाता है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, बाकी आप समझ सकते हो। क्वेश्चन दे रखा है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? देखिए, रक्त का थक्का जमाना है जो, क्योंकि जो हाथों में चोट लग जाती है तो खून अपने आप बंद हो जाता है, तो ये किसकी वजह कौन सा विटामिन काम करता है? तो विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के की वजह से ये होता है। ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश की गति कितनी होती है? देखिए, प्रकाश की गति की बात करते हैं तो ये कितनी होती है? ये आपको पता होना चाहिए। ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 10⁵ 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी लिख सकते हैं, ऐसा भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन दे रखा है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, साधारण नमक की बात करते हैं और साधारण नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, इंसुलिन की हम बात करते हैं तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, मतलब डायबिटीज होने लगती है। ये याद होना चाहिए आपको। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? देखिए, ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है वो मापी जाती है डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? देखिए, पौधे जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? देखिए, ड्राई आइस किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, RBI की जो स्थापना हुई थी वो
एक्ट आया था 1934 में और स्थापना हुई थी 1935 में। तो आपको पता होना चाहिए मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए नीति आयोग की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीति आयोग वाला। 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी नीति आयोग की स्थापना। क्वेश्चन दे रखा भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। देखिए भारत में जो नोट जारी करता है, जो हस्ताक्षर करते हैं, ये सभी पता होना चाहिए किसके पास अधिकार होते हैं, आरबीआई के पास। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं तो इनके पुस्तक के लेखक कौन थे, चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। देखिए जीएसटी भारत में लागू हुआ था, कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। देखिए सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, ये कहा जाता है थाईलैंड को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो कौन सा है? हॉकी है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 5 सितंबर को। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर का जनक की बात करते हैं तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए शास्त्रीय नृत्य आपको पता होना चाहिए सभी, कहाँ कहाँ कौन कौन से होते हैं। कथकली की अगर अभी बात करें कथकली तो ये होता है केरल का। अगर आपसे आप पूछे भारतनाट्यम कहाँ कहाँ का होता है, तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश को कुचिपुड़ी होता है, उड़ीसा का, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं कथक कहाँ का होता है तो ये होता है यूपी का। आपको सभी के पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण। देखिए लोहे पर जंग लगती है तो ये किसके कारण लगती है? ऑक्सीकरण ही। मतलब जब लोहा बरसात में या फिर मॉइस्चर में रहता है तो वहाँ पर जंग लगना शुरुआत हो जाती है, तो उस पर पेंट किया जाता है या गैल्वेनाइजेशन की परत चढ़ाई दी जाती है, जिससे लोहे में जंग नहीं लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। ठीक है, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए आईपीएल की शुरुआत आपको पता होना चाहिए और ये कब हुई थी? 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए। देखिए मानव शरीर में, हमारे शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो कितनी होती है। हमारे शरीर में जो खून होता है वो कितने लीटर होता है, आपको पता होना चाहिए। 5 से 6 लीटर होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन दे रखा है ओजोन परत सूर्य की किन किरणों से रक्षा करती है। देखिए ओजोन जो परत होती है वो हमारे शरीर पर रक्षा करती है, और याद रखिएगा जो किन किरणों से रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणें की वजह से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखिए भारत की मैनचेस्टर की बात करते हैं तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है। देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैसें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%। आपको ये सभी गैसें लगभग पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। आपको सभी का परसेंटेज पता होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है मसालों का बगीचा किन राज्यों को कहा जाता है। देखिए मसालों का बगीचा जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? केरल को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है पिंक सिटी या गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। पिंक सिटी राजस्थान में है, और ये बता दूं किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कोणार्क में को सूर्य मंदिर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। देखिए भारत की प्रथम महिला की बात कर रहे हैं, महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका।
क्वेश्चन दे रखा है रामचरितमानस के रचयिता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के पता होना चाहिए सभी के। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तुलसीदास। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए अभी मैंने इससे पहले बात की थी विटामिन बी की, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। कौन सा, बेरी रोग। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। देखिए विश्व की बात कर रहे हैं हम, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है, सहारा मरुस्थल। कहाँ, कौन सा सहारा, और कहाँ पर स्थित है ये सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन दे रखा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए बिहार का शोक जो कहा जाता है वो कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वार्क कहाँ स्थित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।